प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। कबाड़ घर में तब्दील हुई उदयपुर की फतेह मेमोरियल सराय। करोड़ों की सरकारी संपत्ति को खंडहर बनाने पर तुला प्रशासन। अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर। 1 दिन के पुलिस रिमांड पर। संभावित इस्तेमाल को लेकर पुलिस जुटी पूछताछ में। उदयपुर जिले में मवेशी चोरों की गैंग हुई एक्टिव। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 मवेशियों को किया चोरी। और अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को पुलिस ने भेजा अस्पताल। आंदोलन के दौरान स्याही फेंकने पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। उदयपुर शहर की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक फतेह मेमोरियल सराय इन दिनों बदहाली का शिकार होती नजर आ रही है। आरोप है कि पिछले करीब 8 महीनों से धर्मशाला का नियमित संचालन बंद पड़ा है। परिसर में अव्यवस्था, कमरों में कबाड़ और धूल से अटे गद्दे, जबकि बाहर लावारिस पड़ी बोटें जिम्मेदार प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं। स्थानीय लोगों ने भी व्यवस्था बहाल करने और इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मांग उठाई है। उदयपुर शहर की पहचान और सबसे पुरानी धरोहरों में शुमार सूरजपोल स्थित फतेह मेमोरियल सराय इन दिनों प्रशासनिक अनदेखी के कारण कबाड़ घर में तब्दील होती जा रही है। देवस्थान विभाग के सरकारी अभिलेखों में ये सराय विभाग की बेशकीमती संपत्तियों में दर्ज है, लेकिन धरातल पर विभाग ने इसे पूरी तरह लावारिस छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के इस रवैये को लेकर भारी आक्रोश है। धर्मशाला के बाहर बोटें लंबे समय से बिना किसी सुरक्षा और रख रखाव के लावारिस हालत में पड़ी पड़ी खराब हो रही हैं। वहीं अंदर के कमरों में कबाड़ का अंबार लगा हुआ है। तमाम दावों के विपरीत परिसर में नियमित साफ सफाई और देखरेख का नामो निशान तक नहीं है। गद्दे धूल से अटे पड़े हैं और कीमती सामान बिखरा हुआ है, जो सीधे तौर पर देवस्थान विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। शहर के बीचों बीच स्थित इस करोड़ों रुपए मूल्य की ऐतिहासिक संपत्ति की ये दुर्दशा प्रशासनिक तंत्र की निष्क्रियता को साफ बयां कर रही है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन और देवस्थान विभाग के उच्च अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मांग की है कि इस ऐतिहासिक भवन की सुध ली जाए। विभाग तुरंत यहां किसी जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति करे, पूरे परिसर की साफ सफाई सुनिश्चित कराए और धर्मशाला का नियमित संचालन दोबारा शुरू किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस धरोहर का संरक्षण नहीं किया तो ये ऐतिहासिक सराय पूरी तरह जर्जर होकर नष्ट हो जाएगी। अब देखना यह है कि इस बदहाली पर देवस्थान विभाग की नींद कब टूटती है। उदयपुर पुलिस द्वारा अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री शीटर को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब आरोपी से बरामद अवैध पिस्टल के संभावित इस्तेमाल को लेकर गहन पूछताछ करेगी। आरोपी के खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, मारपीट और जुए सहित 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उदयपुर में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत धानमंडी थाना पुलिस को मिली सफलता के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई भी तेज हो गई है। अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए हिस्ट्री शीटर रोहित सिंह उर्फ ढोकला को शनिवार को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। थानाधिकारी गजवीर सिंह ने बताया कि उदयपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देश पर शहर में अपराधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत गठित विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद हुई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। धानमंडी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस रिमांड के दौरान अब ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आरोपी ये अवैध पिस्टल कहां से लेकर आया था, किसके माध्यम से उसे हथियार उपलब्ध हुआ और इसका इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात में किया जाना था।
पुलिस के अनुसार रोहित सिंह और ढोकला शहर का रिकॉर्डेड हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ उदयपुर के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, मारपीट और जुआ जैसे गंभीर अपराधों सहित कुल 13 मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और रिमांड के दौरान मिलने वाली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले में मवेशी चोर गिरोह एक बार फिर सक्रिय नजर आ रहा है। जिले के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में अज्ञात बदमाशों ने 2 वारदातों को अंजाम देते हुए कुल 6 मवेशी चोरी कर लिए। एक घटना फतेहनगर थाना क्षेत्र के सनवाड़ की है, जबकि दूसरी ओगड़ा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव की। दोनों मामलों में पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक के बाद एक सामने आई मवेशी चोरी की इन घटनाओं ने ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल बना दिया है। पीड़ित परिवारों को आर्थिक नुकसान के साथ ही ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस दोनों मामलों की अलग अलग जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पहला मामला फतेहनगर थाना क्षेत्र के सनवाड़ गांव का है। यहां वार्ड नंबर 7 निवासी देवीलाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 16 जुलाई को अज्ञात बदमाश उनके बाड़े से 2 भैंसें चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर फतेहनगर थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक जगन प्रसाद को सौंपी गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी जुटा रही है। दूसरी वारदात ओगड़ा थाना क्षेत्र के नरसिंहपुरा गांव में सामने आई। प्रार्थी प्यारचंद ब्राह्मण ने पुलिस को बताया कि देर रात अज्ञात बदमाश उनके घर का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और वहां बंधी 2 भैंस, 1 गाय और 1 बैल सहित कुल 4 मवेशी चोरी कर फरार हो गए। इस मामले में ओगड़ा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जिम्मेदारी सहायक उप निरीक्षक जयवीर को सौंपी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोनों मामलों में विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं। घटना स्थलों से मिले तथ्यों और स्थानीय स्तर पर जुटाई जा रही सूचनाओं के आधार पर अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही मवेशी चोर गिरोह का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। वांगचुक के अस्पताल भेजे जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसी दौरान एक महिला ने उन पर स्याही फेंक दी। वांगचुक पेपर लीक मामले की जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। शनिवार सुबह दिल्ली के जंतर मंतर पर उस समय माहौल गर्मा गया जब पुलिस सिविल ड्रेस में मौके पर पहुंची और 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस के जरिए सफदरजंग अस्पताल ले गई। बताया गया कि पुलिस ने उन्हें सफेद चादर में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। इस कार्रवाई का वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया, जिससे कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। सोनम वांगचुक पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर थे। लंबे अनशन के कारण उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उनका वजन करीब 9.5 किलो तक कम हो गया था। इस बीच वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान मंच से नीचे बैठे दीपके पर एक महिला ने स्याही फेंक दी। इसके बाद वहां पर हंगामे के हालात हो गए। हालांकि घटना के बाद वहां मौजूद लोगों ने स्थिति को संभाला। इस मामले में इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिए थे कि सोनम वांगचुक का प्रतिदिन मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। वहीं वांगचुक के साथ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के नेहा, अमीन और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। जानकारी के अनुसार नेहा को गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के चलते अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी गई है, जबकि आमीन और मनीष की तबीयत भी लगातार खराब बताई जा रही है। हाइपोग्लाइसीमिया की वो स्थिति होती है जब रक्त में शुगर का स्तर सामान्य से काफी नीचे चला जाता है। फिलहाल जंतर मंतर पर अभी भी प्रदर्शन जारी है।
उदयपुर के 4 युवाओं ने अटूट आस्था और दृढ़ संकल्प का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए 43 दिनों में 1160 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। वापसी पर उदयपुर पहुंचने पर समाज सेवी गजपाल सिंह राठौर ने चारों श्रद्धालुओं का सम्मान किया। शहर में उनके स्वागत के लिए होर्डिंग्स भी लगाए गए। श्रद्धालुओं की इस यात्रा को आस्था, साहस और समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल माना जा रहा है। आस्था जब संकल्प के साथ जुड़ जाए तो कठिन से कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। इसका उदाहरण उदयपुर के भूपेंद्र रावल, आकाश चौधरी, चीनू दाहिमा और संजय साहू ने पेश किया है। चारों श्रद्धालुओं ने 3 जून को शुरू हुई अपनी पैदल केदारनाथ यात्रा 16 जुलाई को सफलतापूर्वक पूरी की। करीब 43 दिनों तक लगातार पैदल चलते हुए चारों ने लगभग 1160 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर बाबा केदारनाथ धाम तक पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए। यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में भीषण गर्मी, तेज लू, लगातार बारिश, पहाड़ी मार्गों की फिसलन और कड़ाके की ठंड जैसी कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चारों श्रद्धालुओं की आस्था और संकल्प पूरे सफर में अडिग रहे। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद चारों श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में मेवाड़ के आराध्य श्री एकलिंगनाथ महाराज की ध्वजा फहराई और मेवाड़ की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। श्रद्धालुओं ने इस पूरी यात्रा को भगवान शिव की कृपा और अपने जीवन का कभी न भूलने वाला अनुभव बताया। यात्रा पूरी कर उदयपुर लौटने पर समाज सेवी गजपाल सिंह राठौर और स्थानीय निवासियों ने चारों श्रद्धालुओं का सम्मान किया। शहर में भी उनके स्वागत के लिए विशेष होर्डिंग्स लगाए गए। उदयपुर के इन 4 दोस्तों की ये पैदल यात्रा अब श्रद्धा, साहस, धैर्य और समर्पण की प्रेरणादायक मिसाल बन गई है। उदयपुर में मॉनसून की बारिश पर लगा ब्रेक अब लोगों और किसानों की चिंता बढ़ाने लगा है। सामान्य से करीब 30% कम बारिश होने के कारण शहर रेड कैटेगरी में पहुंच गया है। लगातार बढ़ती उमस और तेज धूप से जनजीवन प्रभावित है। वहीं खरीफ फसलों की बुवाई के बाद किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने आज उदयपुर और सलुम्बर जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मॉनसून की सुस्त रफ्तार का असर अब उदयपुर जिले में साफ दिखाई देने लगा है। शुरुआती दौर में अच्छी बारिश के बाद अब लंबे समय से बारिश नहीं होने से मौसम में उमस बढ़ गई है और लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। लगातार सूखे मौसम का असर तापमान पर भी देखने को मिला है। पिछले 7 दिनों में अधिकतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। शुक्रवार को उदयपुर का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं उदयपुर संभाग में शुक्रवार को केवल डूंगरपुर जिले में 12.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार 17 जुलाई तक उदयपुर जिले में 183.6 मिलीमीटर वर्षा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक केवल 128.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, यानी जिले में सामान्य से लगभग 30% कम बारिश हुई है। इसी कारण उदयपुर को रेड कैटेगरी में रखते हुए डी श्रेणी में शामिल किया गया है, जिसका अर्थ कम वर्षा की स्थिति है। बारिश की कमी का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ रहा है। शुरुआती अच्छी बारिश के बाद किसानों ने मक्का, मूंगफली और ज्वार सहित खरीफ फसलों की बुवाई कर दी थी, लेकिन मानसून की रफ्तार थमने से खेतों में नमी कम होती जा रही है। लगातार तेज धूप, गर्मी और उमस के कारण कई स्थानों पर बीजों का अंकुरण प्रभावित हुआ है। जिन खेतों में अंकुर निकल चुके हैं वहां भी पानी की कमी से पौधे मुरझाने लगे हैं। ऐसे में किसान अब अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आज उदयपुर और सलुम्बर जिले में बारिश की संभावना जताई है, जिससे लोगों और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार मानसून का जो प्रथम दौर है वो कमज़ोर रहा है और उदयपुर या मेवाड़ वाला क्षेत्र, दक्षिण राजस्थान या पूरे राजस्थान में मान लें तो बारिश बहुत कम, जो औसत बारिश होने से उससे भी कम हुई है। साथ में ही मानसून का सेकंड दौर 20 से 25 जुलाई के बीच में होने के चांसेस हैं। जो भी आज बंगाली खाड़ी में बना हुआ लो प्रेशर का सेंटर था वो आज कमज़ोर पड़ गया है। ऐसी स्थिति में मानसून का दूसरा दौर भी कमज़ोर रहने की स्थिति है, लेकिन 20 से 25 जुलाई के बीच में एक बार खंड वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और उसके बाद में 25 जुलाई के बाद में अभी पीछे न तो अरब सागर, बंगाली खाड़ी दोनों में कहीं पर भी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो फिर मानसून में 10 से 15 दिन का गैप रहने की संभावना बनती है। कितनी बारिश होने की संभावना इस बार? बारिश औसत से कम रहेगी इस बार बारिश, जो लेकिन हाँ उदयपुर की जिले हैं उनमें आवक हो जाएगी और उदयपुर की जिले ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं।
राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र में 1 करोड़ 81 लाख रुपए के कथित नौहरा सौदे को लेकर विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। पंच चौखला राजपूत समाज और ग्रामीणों ने खमनोर थाने में परिवाद देकर शेष भुगतान नहीं करने और धमकियां देने के आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिया है। राजसमंद जिले के खमनोर थाना क्षेत्र के गांव गुड़ा में एक संपत्ति के सौदे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पंच चोखला राजपूत समाज और ग्रामीणों ने खमनोर थाने पहुंचकर परिवाद सौंपते हुए आरोप लगाया कि नौहरा और मकान का सौदा 1 करोड़ 81 लाख रुपए में हुआ था, लेकिन रजिस्ट्री के समय केवल 31,50,000 रुपए का ही भुगतान किया गया, जबकि शेष राशि आज तक नहीं दी गई। परिवाद के अनुसार ये संपत्ति नरेंद्र कुमार मेहता की पैतृक संपत्ति है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शेष राशि का भुगतान करने का कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन तय रकम का भुगतान नहीं किया गया। विवाद के समाधान के लिए समाज और ग्रामीणों की कई बैठकें भी आयोजित हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि पीड़ित का साथ देने वाले समाजजन और पंचों को झूठे मुकदमों में फंसाने और परेशान करने की धमकियां दी जा रही हैं। समाज का कहना है कि इससे गांव में भय और सामाजिक तनाव का माहौल बन गया है। परिवादकर्ता नरेंद्र कुमार मेहता का कहना है कि उनकी निजी संपत्ति का सौदा 1 करोड़ 81 लाख रुपए में हुआ था। उन्हें केवल डीएलसी दर के अनुसार 31,50,000 रुपए दिए गए और शेष राशि 5 दिन में देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हुआ। इसी कारण पंच चौखला राजपूत समाज और ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्होंने खमनोर थाने में परिवाद पेश किया है। पंच चौखला राजपूत समाज ने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि इन आरोपों पर संबंधित पक्ष का बयान अभी सामने नहीं आया है। वहीं खमनोर थानाधिकारी ने दोनों पक्षों को बिठाकर समाधान का प्रयास करने और जांच के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पिता लालचंद मेहता, निवासी गांव गुड़ा, मैंने एक मेरी निजी संपत्ति जगदीश सिंह पिता धन सिंह राजपूत निवासी जालोकी मदार उदावतों की बगल वालों को मैंने बेची 1 करोड़ 81 लाख में बेची थी, जिसमें से 31.5 लाख रुपये डीएलसी रेट के चेक तो मुझे दे दिए। बाकी का पैसा 5 दिन देने के लिए 5 दिन के बाद देने के बाद बोला था। फिर उसने नहीं दिए तो मैंने राजपूत समाज 8 गांव के पंच एवं समस्त गांववासी गांव गुड़ा के मिलकर कल थाने में एक परिवाद दिया। उसमें थानाधिकारी ने कहा कि मैं जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की करूंगा और आपस में बैठाकर होगा जब तक मैं समझौता करवा दूंगा। बांसवाड़ा में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने संवेदनशीलता और सेवा भाव की मिसाल पेश की। विभागीय निरीक्षण के लिए घाटोल जाते समय उन्होंने सड़क हादसे में घायल एक युवक को तड़पता देखा तो तुरंत वाहन रुकवाकर उसकी मदद की। डॉक्टर राठौड़ ने स्वयं प्राथमिक उपचार दिया और 108 एम्बुलेंस बुलवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। उनकी इस मानवीय पहल की स्थानीय लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ चिकित्सकीय दायित्व निभाने का प्रेरणादायी उदाहरण शनिवार सुबह बांसवाड़ा जिले में देखने को मिला। विभागीय परीक्षण के लिए घाटोल जा रहे मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ की नजर देवदा के पास सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक पर पड़ी जो दर्द से तड़प रहा था। घायल की स्थिति देखते ही डॉक्टर राठौड़ ने बिना देर किए अपना वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर उसकी हालत की जांच की। राजकीय वाहन में उपलब्ध फर्स्ट एड किट का उपयोग करते हुए उन्होंने स्वयं घायल के घावों की ड्रेसिंग की और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया, जिससे घायल को तत्काल राहत मिली। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने 108 एम्बुलेंस को मौके पर बुलवाया। एम्बुलेंस पहुंचने पर घायल युवक को बेहतर उपचार के लिए घाटोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया ताकि समय रहते उसे आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिल सके। घटना के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने सीएमएचओ की त्वरित कार्रवाई, सेवा भाव और संवेदनशीलता की सराहना की। लोगों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद उन्होंने एक चिकित्सक के दायित्व को प्राथमिकता देते हुए मानवता का परिचय दिया है। डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ की ये पहल बताती है कि समय पर दी गई प्राथमिक चिकित्सा
किसी भी घायल के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। प्रशासनिक दायित्वों के साथ मानवीय संवेदनशीलता और चिकित्सकीय सेवा का ये उदाहरण क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बांसवाड़ा में स्कूली छात्र की पानी में डूबने से हुई मौत का मामला अब नया मोड़ लेता नजर आ रहा है। परिजनों ने इसे महज हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या की आशंका जताई है। शनिवार को बड़ी संख्या में समाज के लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई। इस दौरान पुलिस को ज्ञापन और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे गए। स्कूली छात्र देवराज की मौत को लेकर अब परिजनों ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। पानी में डूबने से हुई मौत को केवल हादसा मानने से इनकार करते हुए परिजनों ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। शनिवार को बड़ी संख्या में समाज के लोग और मृतक के परिजन बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी से मिले। इस दौरान उन्होंने एक ज्ञापन सौंपते हुए मामले में हत्या की आशंका जताई और पुलिस से सभी पहलुओं की बारीकी से जांच करने की मांग की। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए। उनका कहना है कि इन फुटेज और अन्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरा घटनाक्रम संदिग्ध प्रतीत होता है। ऐसे में मामले की हर एंगल से जांच कर वास्तविकता सामने लाई जानी चाहिए। परिजनों का कहना है कि यदि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाती है तो देवराज की मौत से जुड़े सभी तथ्य सामने आ जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई संभव हो सकेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पुलिस जांच पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि देवराज को न्याय मिलेगा। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने परिजनों से ज्ञापन और सीसीटीवी फुटेज लेकर मामले की गंभीरता से जांच कराने का भरोसा दिया है। फिलहाल पुलिस उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि देवराज का शव माही नदी से बरामद किया गया था। वो 9 जुलाई को सुबह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 10 जुलाई दोपहर को उसका शव नदी से बाहर निकाला। तिरुपति नगर बांसवाड़ा से मैं मेरे बेटे को लेकर आई हूँ कि मेरे बेटे को उचित न्याय मिले, क्योंकि मेरा बेटा है देवराज राठौर और वो स्कूल के लिए निकला था और घर से आया नहीं था। तो मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, लेकिन वहाँ पर हमको कुछ खास पता नहीं चल रहा है। तो पुलिस वालों ने कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बोलते हैं कि नाबालिग है और वो डर के मारे भाग गए थे। लेकिन मुझे पूरा 100% ट्रस्ट विश्वास है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। मुझे पूरा 100% विश्वास है कि मेरे बेटे की हत्या हुई है। मेरा जो बेटा है देवराज, वो नदी नाले में कभी नहाने नहीं गया है, लेकिन वो जो लड़का घर पर आया था वो उसको लेकर गया है और ले जाकर उसकी हत्या की है। तो मुझे इसके लिए पूरी निष्पक्ष जांच चाहिए, क्योंकि जिस हालत में वो मिला है उस हालत में उसको कोई भी नहीं बोल सकता है कि वो डूब के मरा है। मैं इसकी पूरी कार्रवाई करवाना चाहती हूँ कि इसका तरीके से कि इसको न्याय मिले और पूरी सारी जांच फिर से हो इसकी। फोरेंसिक जांच। इसमें पुलिस वालों ने कोई भी आपकी कार्रवाई? पुलिस वाले कुछ भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है और उल्टा बोलते हैं कि नाबालिग है और आप बोलते हैं कि आप चिरंजीवी में इसका फॉर्म भर दो, आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। 5 लाख रुपए लेने से क्या मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाएगा? उनको कोई पकड़ा वगैरह कुछ नहीं? सिर्फ एक दिन के लिए लेकर आए थे थाने में, सिर्फ उनसे पूछताछ करी, उसके बाद में उनको बिल्कुल छोड़ रखा है। फ्री आराम से घर में फैमिली में साथ रह रहे हैं और मेरा बच्चा मुझसे छीना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे के उचित न्याय मिले। जब तक मुझे मेरे बच्चे का न्याय नहीं मिलेगा ना, जब तक मैं उनको छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो 24 घंटे भी नहीं लगते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में, उसको उन्होंने देने में 7 दिन कर दिए। इसका मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 3 दिन पहले ही दी है। 10 तारीख को उसका पोस्टमार्टम हुआ और हमको 16 तारीख को हमको रिपोर्ट दी है। उसमें भी डायरेक्ट लिख दिया कि डूबने से मौत हुई है, लेकिन जिसने भी उसको देखा है कोई नहीं बोल सकता है कि ये डूबने से हुआ। ये टोटल मर्डर केस है। हम आगे तक जाएंगे और आगे तक जाके इसके पूरी कार्रवाई करने की के बाद वो झूठ बोलता रहा। और जिस ने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है तो बोलता है कि मुझे नहीं पता, जबकि वो खुद प्रतीक राज चौहान उसका नाम है। डेली मेरे बेटे को घर पर लेने आता था, छोड़ने आता था। और जिस दिन मेरा बेटा यहाँ से स्कूल के लिए निकला उस दिन भी वो लेकर आया स्कूटी, और स्कूटी पे ले जाकर दूसरी जगह गए। वहाँ पर उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए। उसके बाद में स्कूल जाने के बजाय स्कूल के पीछे स्कूटी रखकर उनके साथ एक लड़के को और लेके पीपलकुट माई नदी पर लेकर गए और वहाँ ले जाने के बाद में उसके साथ कुछ पता नहीं ऐसा क्या किया। तो डायरेक्ट उसको वहाँ छोड़कर उसका मोबाइल लेकर उसका मोबाइल खेत में फेंका
उसके बाद वो जो बाइक लेकर गया था उसकी बाइक भी वहाँ थाने वाले के वहाँ पर जमा करवाई। उसके बाद में ऑटो में बैठ के अपने अपने घर आ गए। स्कूल से स्कूटी उठाई, वापस जिसके घर पे बैग रखा उसके घर बैग लेकर गया तो उसकी जिसकी वो बाइक लेकर गया उसकी बहन ने पूछा देवराज कहाँ है, तो बोलता है कि मुझे कुछ काम है मैं जल्दी आ गया, और वो पीछे आ रहा है देवराज। उसके बाद में अपने घर चला गया। फिर मुझे मेडिकल से फ़ोन आया खमेरा, जहाँ उसका फ़ोन फेंका था खेत में, उसके पास में ही मेडिकल शॉप है। तो उस मेडिकल शॉप वाले ने जाकर देखा तो मेरे बेटे का फ़ोन था। फिर उसने मुझे फ़ोन लगाया, तब पता चला कि मेरे बेटे का फ़ोन खेत में मिला है। उसके बाद में मैंने उस प्रतीक को फ़ोन किया कि तू है कहाँ, देवराज का फ़ोन खेत में मिला है। तो मुझे बोलता है कि आंटी मैं नहीं गया हूँ और मैं देवराज अकेला ही घूमने गया। और मैं फिर वापस मैंने उसको कॉल करके बुलाने की कोशिश की कि तू देवराज को ढूंढने जाना है। तो उसकी नानी ने फ़ोन छीन के बोल लिया कि मैं तो मेरे बेटे को नहीं भेज रही हूँ। वो यहीं बांसवाड़ा का सदर थाने के आसपास जाना मिली। मामा उसका पूरा फुल बचाव कर रहा है, क्योंकि मैं जब रिपोर्ट लिखवाने गई उसके बाद मैं पुलिस को लेकर उसके वहाँ पहुँची सदर थाना, तो वहाँ पर उसका मामा और मौसा जी दोनों आए और दोनों बोलते कि आपका देवराज अकेला गया है, मेरे प्रतीक का इसमें कोई हाथ नहीं। उसके बाद प्रतीक वहाँ पर आया। उसके बाद प्रतीक को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर जब हम थाना कोतवाली छोड़ के फिर वापस रिटर्न गए, तब पुलिस के सामने उसने मुंह खोला कि हाँ देवराज के साथ मैं और मेरा एक दोस्त और प्रीत जैन हम दोनों गए थे मैं, और अगर यहाँ भी नहीं होगी तो मैं और आगे तक जाऊँगी। बांसवाड़ा से पुरानी रंजिश से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ बदमाश पुराने विवाद के चलते गुजरात के सूरत पहुंचे और जिस युवक की तलाश कर रहे थे उसके नहीं मिलने पर उसी गांव के एक अन्य युवक के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। घायल युवक का उपचार जारी है और परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुरानी रंजिश का ये मामला बांसवाड़ा जिले के पाटन थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां गांव के दो पक्षों के बीच लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि कुछ आरोपी अपने विरोधी की तलाश में गुजरात के सूरत पहुंचे, लेकिन उसके नहीं मिलने पर उन्होंने उसी गांव के एक निर्दोष युवक को निशाना बना लिया। पीड़ित युवक की पहचान मूर्ति के रूप में हुई है। आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ बेरहमी से मारपीट की और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। इसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सिर और शरीर पर गंभीर चोटों के चलते कई टांके लगाए गए। प्राथमिक उपचार के बाद घायल के पिता उसे गुजरात से वापस बांसवाड़ा लेकर आए, जहां उसका उपचार जारी है। परिजनों का आरोप है कि युवक का पुराने विवाद से कोई सीधा संबंध नहीं था, फिर भी उसे निशाना बनाया गया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से निष्पक्ष जांच कर दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और वायरल वीडियो सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। 10 जने थे। कौन कौन थे मारपीट करने वाले? रामलाल, सामलाल, शंकर, नहीं बाकी कोई नहीं। उसको लड़ाई झगड़ा दूसरे के साथ में था और उसको वो नहीं मिला तो इसने दूसरों को मार दिया। सभावटी पूर्व सरपंच देवी सिंह कटारा, उसकी मारपीट दूसरे के साथ थी और वो लड़के नहीं मिला तो वो मूर्ति हाथ लग गया तो उसको मारा। ये पावड़ा और गेती उसका हाथा निकाल के मारा। उसका हाथा निकाल के मारा। ये सरपंच ने भेजा था। इन्होंने ये सूरत में गए, सूरत में मारपीट करी उन्होंने। वो इक्का आया वैन लेके गए थे। झगड़ा हुआ था इसका ये पता नहीं। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। कबाड़ घर में तब्दील हुई उदयपुर की फतेह मेमोरियल सराय। करोड़ों की सरकारी संपत्ति को खंडहर बनाने पर तुला प्रशासन। अवैध पिस्टल के साथ पकड़ा गया हिस्ट्री शीटर। 1 दिन के पुलिस रिमांड पर। संभावित इस्तेमाल को लेकर पुलिस जुटी पूछताछ में। उदयपुर जिले में मवेशी चोरों की गैंग हुई एक्टिव। 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से 6 मवेशियों को किया चोरी। और अनशन के 21वें दिन सोनम वांगचुक को पुलिस ने भेजा अस्पताल। आंदोलन के दौरान स्याही फेंकने पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।